नोट, प्लीज़ डोंट मेंशन माय नेम, रिक्वेस्ट यू। ओके। माता जी, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कृष्ण भजन करना चाहती हूँ, परंतु मेरी सासू माँ मुझे करने ही नहीं देते। बात बात में ताना मारती हैं कि तुम मीराबाई की तरह क्यों नहीं बन जाती सन्यासिनी, या मतलब पहले क्यों नहीं बन गई सन्यासिनी मीराबाई की तरह। आप मुझे गाइड कीजिए, कैसे मैं अपने आप को भक्ति में लगाऊं। पहली बात यह है कि आई एम रियली सॉरी जो आप सिचुएशन में हो, इट्स नॉट इजी। राइट। एडवाइस देना बहुत इजी है, लेकिन कोई भी रिलेशनशिप में जब हम टॉक्सिक रिलेशनशिप में होते हैं तो इट्स नॉट इजी, राइट। सो सॉरी फॉर दैट। एट द सेम टाइम आप बहुत क्वालिफाइड हो एक कृष्ण भक्ति करने के लिए, क्योंकि जो कृष्ण भक्ति है वो हम भावात्मक है, वी आर नॉट क्रियात्मकस, वी आर भावात्मकस। तो जो भक्ति करने का मार्ग जो है वो कार्य करने से, मतलब जो भी सेवा हो, जो भी एनीथिंग, इट्स नॉट बेस्ड ऑन एक्शन। आपके जो कार्य करने से ही भक्ति प्राप्त हो सकती है ऐसा नहीं है। सिर्फ भाव से, आपकी जो मन में कृष्ण का भक्ति करने का जो इच्छा है उसी से आप कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि कृष्ण जो है वो भवग्रही जनार्दना, तो कृष्ण जो है वो हमारे भाव को स्वीकारते हैं। ऐसा नहीं है कि गोकुल में जब वो आए थे, ऐसा नहीं है कि उनके पास दही दूध माखन नहीं था तो इसलिए गोपियों के घर घुस के चोरी करने का कोई आवश्यकता नहीं थी भगवान को। स्वयं भगवान जो क्षीराब्धि शयन हरि, जो हरि जो है उनका तो क्षीर का समुद्र है, दही का समुद्र है। तो इस गोकुल में आके गोपियों के घर में थोड़ा सा माखन चुराने की क्या ज़रूरत है। वो जो चुराते हैं वो भाव है, वो जो भक्ति है उसको चुराते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपकी जो सिचुएशन, आप जो सिचुएशन में हो, ऐसा नहीं है कि आप भक्ति नहीं कर सकते हो। और ये जो सिचुएशन है, जब जैसे हम सारे प्रश्नों का जो पर्सपेक्टिव है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है वो दुखालयम अशाश्वतम है। तो सिर्फ आप दुखी नहीं है, सब हम सब दुखी हैं। आपका जो एक सिचुएशन है वो एक पर्टिकुलरली एक दुखित सिचुएशन है। हम सबके लाइफ में कोई ना कोई डिफ़िकल्ट रिलेशनशिप है। ऐसा नहीं है कि इस जीवन में कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं होता है। तो आपका जो सिचुएशन है वो थोड़ा स्पेशल है, क्योंकि कृष्ण जो है आपके साथ और भी कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप रखना चाहते हैं। तो एक सीक्रेट रिलेशनशिप की तरह है, क्योंकि आप खुल्लम खुल्ला भक्ति नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इट्स एक्चुअली वेरी स्पेशल, राइट। लाइक जो गोपियों का जो सिचुएशन था, आपका भी वही सिचुएशन है, घर में करने नहीं देते। तो एक्चुअली हम मुस्लिम कंट्रीज़ में प्रचार कर रहे थे, तो कुछ मुस्लिम लोग थे वहाँ पे, गवर्नमेंट कैन लिटरली चॉप योर हैंड ऑफ एंड कैन पुट यू इन प्रिजन अगर उनको पता चला कि आप हरे कृष्ण का भक्ति मार्ग कर रहे हैं। कोई मुस्लिम कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पनिश भी कर सकते हैं। तो हम एक फ्रेंड के घर गए थे वहाँ पे, तो वो क्या कर रही थी, वो जो वार्डरोब है ना, वार्डरोब को खोलकर वो जो कपड़े हैं, कपड़ों के पीछे वो जो वहाँ पे थोड़ा सा एक राधा कृष्ण का स्टिकर लगा के वो रोज़ वहाँ पे जाके उसका जो कॉन्फिडेंशियल वो भाव जो था उसको लेकर वो वहाँ जाती थी और जप करती थी मन ही मन में। कोई जपमाला का कोई सीन नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पनिशमेंट मिल सकता है गवर्नमेंट से। तो ऐसा बहुत सारे सिचुएशन है जहाँ पर बहुत सारे लोग, भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं और इस भक्ति के वजह से उनका सिचुएशन भी बदल रहा है। आई मीन आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस सासू माँ विल लिव, राइट। एक ना एक दिन उनको भी जाना है, राइट। तो शी विल गो। तो ऐसा नहीं है कि ये जो सिचुएशन, दुख का सिचुएशन, ये परमानेंट नहीं है। तो आप इस सिचुएशन को सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में ले सकते हैं। तमोगुण में हम डिप्रेस हो सकते हैं, ये सिचुएशन ऐसा है कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं करूँगी, बस गिव अप। और रजोगुण में हम गुस्सा हो सकते हैं। लेकिन सत्वगुण में हम इसी सिचुएशन को लेकर कुंती देवी के तरह, ध्रुव महाराज के तरह, परीक्षित के तरह, जो भी कष्ट आया है उसको हम परिवर्तित करके उस सिचुएशन को टेक द बेस्ट डील ऑफ द बैड बार्गेन। तो उस सिचुएशन को आप कृष्ण के साथ और भी करीब रिश्ता बनाने का
कोशिश कर सकते हैं। राइट। प्रभुपद सिस्टर एग्जाम्पल, एग्जैक्टली आई वाज थिंकिंग प्रभुपद की सिस्टर और रशियन डिवोटीज को ब्रेड में से जपमाला बनाया। प्रभुपाद जी का सिस्टर, एग्जैक्टली। Salted bread. So many examples are there in the Shastra where situation was very bad, लेकिन उसको उन्होंने कन्वर्ट करके भक्ति में और भी दृढ़ हो गए। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। और एक चीज़ यहाँ पर मुझे जो याद आ रही है वो ये है कि आप प्रे कर सकते हैं, है ना? आप प्रे कर सकते हैं भगवान से कि मेरी सासू माँ है जो अभी फेवरेबल नहीं है कि मैं भक्ति करूं, वो खुद तो खैर भक्त हैं ही नहीं, मुझे भी नहीं करने दे रही हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है भगवान से और कहना है कि आप कुछ ऐसा कीजिए कि मेरी माँ, मेरी जो सासू माँ है वो फेवरेबल हो जाएं। और एक चीज़ और है कि जब हम लोग सोचते हैं कि हम लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं ना, तो हमसे जो वृद्ध लोग हैं हमारे परिवार के, फॉर एग्जांपल माता पिता या ससुर सासू जो भी हैं, हम लोग समझने लगते हैं कि हम बहुत ज्ञानी हैं और ये लोग तो बिल्कुल बहुत ही, क्या बोलना चाहिए, थर्ड ग्रेड के लोग हैं, कुछ जानते ही नहीं हैं। आपको ऐसा बिहेव नहीं करना है, उन लोगों के साथ आपको एकदम नॉर्मल बिहेव करना है, ठीक है। बहुत सी फैमिलीज़ में ऐसा होता है कि माता पिता फेवरेबल नहीं होते हैं भक्ति में, या पति फेवरेबल नहीं होता है, या कोई भी फेवरेबल नहीं होता। तो जो भक्ति में होता है ना, मैं अपना खुद का भी एग्जाम्पल दे रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग किया था तो मैं प्रभुपाद की बुक्स पढ़ती थी, तो मुझे लगता था कि मैं सबसे बड़ी ज्ञानी हूँ इस दुनिया में, मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। तो मैं अपने माता पिता के सामने ऐसे, मतलब हर समय ऐसा दिखाने की कोशिश करती थी कि आप लोगों को कुछ आता जाता नहीं है, मुझसे पूछिए क्या होता है असली विजडम, ऐसा मैं दिखाती थी। तो देखिए, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको माता पिता की वजह से जो है इस संसार में आने का अवसर मिला है, वो आपके माता पिता हैं ओवरऑल जो भी है, तो आप लोगों को उनको रिस्पेक्ट करना है। धीरे 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 वो खुद ही इस चीज़ को समझ जाएंगे कि भक्ति का मार्ग जो है उससे हमारी संतान कम से कम कुमार्ग पर नहीं जाएगी। इस चीज़ को मतलब वो लोग समझ जाते हैं, उनको गारंटी मिल जाता है कि भक्ति मार्ग में हमारी संतान आ गई, चलिए अब वो कम से कम कुमार्ग में नहीं जाएगी, कोई भी गलत काम नहीं करेगी। वो जो केसेस हैं वो अलग हैं जहाँ पे माता पिता को ये भ्रम हो जाता है कि अब तो बाबा जी बन गया हमारा बेटा, ठीक है। वैसे नहीं, कुछ कुछ माता पिता समझ जाते हैं कि चलिए संतान जो है अच्छे मार्ग पर पहुँच गई है। तो देखिए, जो कंक्लूजन है वो ये है, आपको चिंता नहीं करनी अपनी सासू माँ के लिए, आपको प्रे करना है। आपको भगवान से सिंपली ये कहना है कि हे भगवान, मेरी सासू माँ को भी आप अपने चरणों की भक्ति करने का अवसर प्रदान कीजिए। ये भी एक जीवात्मा है जो कई कई जन्मों से इस भव सागर में जो है गोते खा रहा है। इस जीव को भी आप अपने पास आने का अवसर प्रदान कीजिए, तो उनके ज़रिए मुझे भी जो है चांस मिल जाएगा। Yes, माता जी। एज यू आर सेइंग, आप जैसे कह रही थी, इसका एक कारण भी है, इट्स एक कर्म। राइट। ऐसा नहीं है कि सासू माँ का गलती है, ऐसा नहीं है। यस। इट्स ऑल्सो आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो जैसे आप कह रही थी, जब भी हम ये लेसन जो है, जो डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अगर हम लेसन जल्दी से सीख जाते हैं तो वो कन्वर्शन हो जाता है, डिफिकल्टी टर्न्स इनटू ब्लेसिंग, एंड देन पीपल बिकम सपोर्टिव। तो वी हैव टू सी इट एज कर्मा एंड लर्न द लेसन। इट्स अ हम्बलिंग सिचुएशन. Right. When things are like this, we are humbled. That's the lesson. And when we are humbled, people change. Yes. Like you said, Personally if we are tailored. respectful, people change. Right. Sorry? I say it's personally tailored for her to Exactly. develop 26 qualities. राइट। बहुत सुंदर बात माता जी। देखिए, माता जी कह रहे हैं कि अगर आप डिवोटी बन रहे हैं तो आपको वैसे ही हम्बल हो जाना चाहिए, और जब वो आपके अंदर इतने अच्छे चेंजेस देखेंगे तो वो सोचेंगे कि अरे, भक्ति करने से व्यक्ति इतना हम्बल और मीक और इतना शांत, इतना मतलब सौहार्द से भर जाता है, मुझे भी भक्त बनना है। तो वो ऑटोमेटिकली इस चीज़ को समझ जाएंगे और इस बात या इस मार्ग पर चलने के लिए बाध्य हो जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा हमारा आज का सेशन रहा। इस सेशन